मैं धनंजय जी बात आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि आप जो राहुल गांधी जब पटना में थे तो आप उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, और खास करके मुझे एक चीज अच्छी लगी कि आप उस सम्मेलन में गए जो मूल रूप से जिसमें दलितों, वंचितों और ओबीसी को राहुल गांधी ये काफी दिनों से चला रहे थे। संविधान सुरक्षा सम्मेलन, अब उसका पहले वो बचाव था, अब संविधान सुरक्षा सम्मेलन। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो चीजों के आपसे वो हैं, ये जो अभी हेमंता बिस्व शर्मा कर रहे हैं या बीजेपी करा रही है, ये बैकफायर करेगा क्या? एक दूसरा, मेरे एक दर्शक कह रहे हैं, पुराने दर्शक है, वो कह रहे हैं भाई कांग्रेस सरकार के में सब निठल्ले बैठे हैं, कांग्रेस को भी ये करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये करना चाहिए? मतलब आप गाली दें तो मैं 4 गाली दूं, फिर आप 8 गाली दीजिए, ये कोई इसका हल है? क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उसका हूं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि आप तो फिर ये कभी रुकेगी ही नहीं बात। तो उन्होंने एक एफआईआर की, आप 2 करिए, फिर उन्होंने कही, फिर आप करिए। तो ये मैं व्यक्तिगत रूप से उसका हूं। आपका भी जरा पूछूंगा कि टिट फॉर टैट वाला जमाना है जो जो बहुत से लोग इस तरह से बात करते हैं। और दूसरा, हाँ, एक क्रोनोलॉजी बताना भूल गया हेमंत भाई, जिग्नेश मेवानी को भी याद रखिएगा। गुजरात इलेक्शन से जस्ट पहले जिग्नेश मेवानी को एफआईआर होने के और जिग्नेश मेवानी तक पहुंचने के बीच में अगर वो एयरपोर्ट पे ना खड़े हो पुलिस वाले तो वो नहीं पहुंच सकते हैं। उस 16-18 घंटे के अंदर वहां पे जाके उनको उठा के ले आने का काम इन्होंने किया था, जो कि उस समय भी था कि वो वहां से जहाज पकड़ के, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, बेंगलोर से, मतलब सारी चीजें कम से कम 8-10 दिन पहले रिहर्सल हो चुकी थी। एफआईआर दर्ज होने के कितने घंटे बाद उन्होंने ऑलरेडी जिग्नेश मेवानी को हिरासत में ले लिया था। तो ये पहले से गुना जा रहा है, और मुझे लगता है कि इसके सूत्रधार वही जो अपने को चाणक्य बोलते हैं। मतलब चाणक्य को ऊपर, चाणक्य, गुरु चाणक्य को कितना कष्ट होता होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए शरद पवार ने क्या क्या कहा कि इस देश को शर्म आती है कि जब एक तड़ीपार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बना के बैठा हो। धनंजय जी, कांग्रेस सरकार निठल्ली है जो इस तरह की नहीं करती है, एक। और संविधान सुरक्षा सम्मेलन में आपकी फर्स्ट हैंड क्या है कि राहुल गांधी उन लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? वोट मिले ना मिले वो सेकेंडरी है, वो तो ठीक है, वोट जब होगा तो होगा। मेरे ख्याल में इस समय वोट से ज्यादा ऐसे लोगों से आपका संवाद होना जरूरी है। धनंजय भाई जी, सबसे पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं, जिसमें आपने कहा टीट फॉर टैट। उसको संस्कृत में कहा गया सठम साठ्यम समाचरे। और मैं एक छोटा सा 2 लाइन का किस्सा सुना देता हूँ। एक बार जो है गांव में बाबा गए, बाबा जाते रहते थे, तो गांव गए, बोले अपने भक्तों से पूछा सब ठीक है? बोला महाराज सब ठीक है, लेकिन उस रास्ते से हम लोग आना जाना बंद कर चुके हैं। बोला क्यों? बोला वहाँ एक गेहुअन सांप है, वो किसी को भी काट लेता है। तो बोला प्लीज जरा कुछ करिए, बहुत लंबा रास्ता लेके आना पड़ता है। तो बोले ठीक है चलो, मैं बोल दूंगा उसको। तो बाबा गए और नाग को कुछ बोल दिया। फिर वो महीना भर बाद लौटे वो, तो गांव वालों से पूछा कि सब ठीक है, अब तो नहीं काट रहा है ना? बोला नहीं महाराज, आप तो एकदम अमन चैन है, सब ठीक कर दिया आपने। तो गए वो सांप के पास भी गए, नाग के पास कि भाई देखें उसका हाल क्या है। तो देखा कि बड़ा अधमरा सा था और वो कराह रहा था। बोले क्या हुआ? बोले बाबा आपने बोला किसी को काटना नहीं, अब बच्चे भी आए और पत्थर मार करके चले गए हम, और ये हाल मेरा हो गया। तो बाबा ने कहा कि बेटा मैंने काटने से मना किया था, फुफकार मारने से मना नहीं किया। तो फुफकार मारना बहुत जरूरी है आनंद भाई साहब। ये जो आप जो वहां की बात कर रहे हैं, आसाम की बात कर रहे हैं, भाई साहब बता रहे थे हेमंत भाई, बिहार में भी एक केस दर्ज हुआ है। और दर्ज ये हुआ कि यूट्यूब देख रहा था वो, और उसको देखते हुए इतना घबरा गया, इंडियन स्टेट की बात आई कि हाथ से उसकी बाल्टी गिर गई दूध वाली, और 5 लीटर दूध बर्बाद हो गया, 250 रुपया का नुकसान हो गया, और देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया रोसड़ा में। और उसने कहा, समस्तीपुर में इलाका है, और उसने कह दिया कि जो है इन पर आजीवन कारावास की सजा हो जाएगी। तो हालांकि आजीवन कारावास तो मैं कम मानता हूँ, उनको कहना चाहिए था कि इनके पूरे खानदान को जो है फांसी की सजा हो जानी चाहिए। जो इनके समर्थक है उनको सबको जेल में बंद किया जाना चाहिए। जो इनकी बात करे उनको देश निकाला दिया जाना चाहिए, वो अंडमान कहीं भेज दिया जाना चाहिए। धनंजय भाई, दूध गाय का तो नहीं था? अब गाय का ही होगा या पता नहीं कि किसका दूध था, वो तो वही जाने जो केस किया, वो पढ़ना इसमें मैंने एक पढ़ा नहीं है। हो सकता है नहीं पवित्र एक गाय का दूध हो, जो गाय जैसे एक बूंद अमृत का वो गिरा था पता नहीं कितना हजार साल पहले, अभी तक देखिए कुंभ चल रहा है ना? और वो पानी वही बूंद वही ठहरा हुआ। हमारे पटना वो नदी में जो बूंद गिरी थी, वो पटना नहीं जा सका, वही इलाहाबाद में ही जाके रुक गया, उसके आगे बढ़ा ही नहीं वो पानी का जो धारा है। तो ये महान लोग का महान देश
लेकिन क्या कह सकते हैं, भावनाएं आहत इतनी जल्दी हो जाती है कि पूछिए मत। अब मुझे लग रहा है कि मेरी भी भावना आहत हो गई इस बात से कि वो जो है राहुल गांधी को पे देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया। मैं भी एक केस कर दूं इधर, मैं भी 50 लोगों से बोलूं। एक और किस्सा मैं सुना देता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सब मजाक चल रहा, प्रहसन चल रहा है, और बड़ा घटिया स्तर का प्रहसन है। प्रहसन भी बड़े अच्छे होते हैं लेकिन बहुत घटिया स्तर का। एक और मैं किस्सा सुनाता हूँ। मुंबई में एक कलकत्ता के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, सलीम नाम था उनका। वो खार में रहते थे, उनका प्रोडक्शन ऑफिस था, रेसिडेंशियल इलाके में ऑफिस था। चूंकि प्रोडक्शन ऑफिस में ज्यादा कुछ होता नहीं है, 2 4 5 लोग आएंगे, बैठ करके बात बात करके चले जाते हैं कि कौन सी फिल्म ले रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ आज से 30 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बड़े प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर थे। उस सोसाइटी में पारसी लोग बहुत रहते थे, कुछ लोग पारसी रहने वाले थे। तो वो लोग आते जाते थे तो उनको परेशानी होती थी। उन्होंने बड़ा झगड़ा किया और बोला कि सबको बंद कर दिया जाए, कुछ कुछ नहीं कोई करेगा। अब वहां जो बिहार उहार के भी लोग आते थे उधर से, तो उन्होंने क्या किया कि 5 7 डिस्ट्रीब्यूटरों ने मिलकर के बिहार में, झारखंड में, बंगाल में मुकदमा दर्ज कर दिया जो पारसी वहां के जो बदमाशी कर रहे थे। और 5 7 मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके बाद जो है वो पारसी लोग परेशान हो गए कि अरे ऐसा मत करिए, अब कौन जाएगा बिहार लड़ने के लिए, फलाना करने के लिए। और फिर वो समझौता हो गया कि नहीं ठीक है, वो मुकदमा वापस ले लेगा और ये करेगा। तो उसी तरह का ये प्रहसन है, और इससे ये पता चलता है कि हमारा देश किसके हाथ में। इंडियन स्टेट जो है, जो राहुल गांधी ने कहा कि इंडियन स्टेट के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा है। इंडियन स्टेट मतलब भारत देश मान लिया इन्होंने। ये तो भारत देश के साथ कब से लड़ रहे हैं, आज से लड़ रहे हैं भारत के खिलाफ। भारत मतलब क्या, संविधान भारत मतलब, या भारत मतलब भारत की मिट्टी, वो पुराने जमाने की कहानियां, जय श्री राम कहना। कि भारत का मतलब क्या है, पहले भारत की परिभाषा देना चाहिए। संविधान में तो भारत का मतलब कहा गया है कि भारत यानी वी द पीपल, हम भारत के लोग, यही भारत है। तो हम भारत के लोग को तो ये मानते नहीं। ये मान रहे हैं कि 22 जनवरी 2023 को जो आजादी मिली वो आजादी। तो प्रभु राम जो है, वो हमारे गांव में तो राम का मंदिर नहीं है भाई साहब, तो हम लोग को तो बाहर कर दीजिए। हमारे पटना में एक बिरला मंदिर है, राम मंदिर भी नहीं है। पटना में बड़ा चर्चित मंदिर है, हनुमान मंदिर है, काली मंदिर है, उसमें कहीं राम ने, हनुमान मंदिर में राम ऊपर बिठा दिए गए हैं। तो राम मंदिर तो मैं जानता नहीं। हमारे यहाँ राम की पूजा होती है, रामनवमी होती है, वो सबके लिए जरूरी नहीं है कि ये नहीं किए। तो ये किस देश की बात कर रहे हैं, कौन सा देश, जहां हमारे पिताजी हमारे पूर्वज रहते थे वो देश, जहां सम्राट अशोक हुए वो देश, जहां राम हुए, जहां बुद्ध हुए, जहां और लोग हुए, गांधी हुए वो देश। किस देश की बात कर रहे हैं, या जहां गोलवरकर या गोडसे हुआ वो देश की बात कर रहे हैं। गोडसे वाले देश की बात कर रहे हैं तो अपनी जगह सही है। लेकिन अगर नागरिक वाले देश की बात कर रहे हैं, जिसकी जिसकी जिसके पीठ पे सवार होकर के आज गद्दी पे बैठे हुए हैं, क्या 25 तारीख 23 तारीख को जो आजादी मिली उसके भरोसे मोदी जी बैठे हैं गद्दी पे? किसने गद्दी पे बिठाया उनको? कौन है जो गद्दी पे बिठाया उनको? किसकी शपथ ली है उन्होंने? भारतीय संविधान की शपथ ली है कि भागवत जी के माथे की शपथ ली? किसकी शपथ ली है, ये इनको स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन ये स्पष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली कंफ्यूज्ड, बीमार और बड़े ही कुंठित विचार के लोग हैं। अभी किसी की भावनाएं आहत हो जाएंगी, देखिए कुछ हो सकता है। तो ये भावनाएं जो है इनकी इनकी भावनाएं, मेरी कोई भावना नहीं। हम लोग पत्थर के बने हुए, ये जो है ये कांच से भी कमजोर धातु से बने हुए हैं। हवा भी लगती है तो टूट जाता है, कोई अगर सोच भी लीजिए तो ये खराब हो जाता है। ये कौन समाज बना रहे हो भाई? आप लड़ना चाहते हो, आमने सामने लड़ना चाहते हो तो लड़ लो, एक बार देख लो। आप दूसरे को शिकार बना करके, दूसरे अब वो चेतिया है तो चौधरी है, क्या कर रहे हो पूरे। इससे इससे ये भी पता चल रहा है कि हमारी न्याय व्यवस्था वाकई बहुत बुरी हालत है, किस तरह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हमारी न्याय व्यवस्था की ये हालत है कि कोई भी कुछ कर दे रहा है। जज इस्तीफा देने से पहले जो है फैसले करता है, जज आकर के बोलता है कि हम जो है हिंदू राष्ट्र के लिए। ये सब क्या है, संविधान का मजाक है। और संप्रभुता मतलब क्या होता है पता है? जरा पूछी बुला करके, संप्रभुता मतलब क्या होता है? क्या देश की संप्रभुता बची हुई है? अडानी के लिए जाते हैं पैरवी करने के लिए जगह जगह, उसे देश की संप्रभुता बचती है? प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, अडानी गए, ये अंबानी गए हैं ओथ में, इससे देश की संप्रभुता बची है? क्या है देश की संप्रभुता? किधर है संप्रभुता? क्या होता है संप्रभुता मतलब? संप्रभुता मतलब होता है कि हम भारत स्वयं मालिक है। इस भारत का मालिक कौन है? नरेंद्र मोदी मालिक है या भागवत मालिक है, या इस देश का नागरिक मालिक है? पहले ये तय करो कौन है मालिक। हम तो अभी तक जानते हैं कि जिसके आप शपथ लेकर के, संविधान की शपथ लेके बैठे हो, वो हम भारत के नागरिक मालिक, हम भारत के नागरिक तय करें। लेकिन क्या हम भारत के नागरिक तय कर रहे हैं? अगर तय कर रहे होते तो बकवास कर रहे हैं शिवराज शिवराज सिंह चौहान की, जो हम किसानों से हर मंगलवार मिलते हैं।
क्या मंगलवार दिन आता नहीं है वहां? जो खनौरी बॉर्डर है वहां मंगलवार दिन नहीं आता है, वहां ट्यूसडे आता है क्या? यहाँ कोई और दिन आता है, मंगलवार तो वहां भी आता होगा। बुलवाइए, बोलिए कि अरे आइए मंगलवार हमारे घर पे ही आइए, हमारे पैर में, मैं पैर सूजन में आ, सूजन हो गया पैर में, चल नहीं सकते, तो आप ही लोग चल के आ जाइए, आ जाएंगे लोग। तो ये किस देश की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। अब फिर एक दूसरा दूसरा है कि बिहार में जो हुआ और जो मंच पर हुआ, हमारे कई लोगों ने आलोचना भी किया, आपने बोल दिया बेहद ईमानदार है राहुल गांधी जी। मैं पहली बार नहीं बोला था मंच पे, मैं आज भी बोल रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में बोल चुका हूँ, जगह जगह बोल चुका हूँ। ये धनंजय कुमार की भावना है। धनंजय कुमार एक इंसान, धनंजय कुमार जिसकी जितनी समझ, और मैं इसलिए ईमानदार बोलता हूँ कि एक आदमी, मेरी लाइफ जो है 50 साल की हो गई है, 50 साल की उम्र में मैंने पहली बार देखा कि कोई इस तरह से संविधान और सामाजिक न्याय की बात रोज कर रहा है, मुहिम में लगा हुआ है। कौन संविधान की बात कर रहा है? जो मनुस्मृति की बात कर रहा है वो संविधान की बात करेगा? ठीक, कभी संविधान की बात, जब देश आजाद हुआ तो तिरंगा लहराया, संविधान को माना, तो आज भी संविधान को नहीं मानता। वो देशभक्त है, वो बड़ा ईमानदार है। और मैं अगर बोल रहा हूं कि राहुल गांधी संवेदनशील व्यक्ति हैं, राहुल गांधी गरीबों की संवेदना की बात करते हैं, तो गलत क्या है? संवेदना का मतलब क्या होता है? संवेदना का मतलब खाली बगल में बिठाना नहीं होता, ऐसे माथे पे हाथ रखना नहीं होता है, बकवास करना नहीं होता है। संवेदना का मतलब होता है उसके लिए निरंतर लड़ाई लड़ना। ठीक है, कांग्रेस पार्टी शायद नहीं तैयार है। बिहार में मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत परेशान किया बिहार में इस आयोजन, उनके नेताओं ने बता रहे थे मुझे, संयोजक जो आयोजक थे उसके, कि गाड़ी तक नहीं दी। बताइए कि एयरपोर्ट तक जाने के लिए गाड़ी नहीं दी, प्रोग्राम को हाईजैक करने की कोशिश की। लेकिन प्रोग्राम चूंकि जो डॉक्टर अनिल जय हिंद है, उन्होंने इतना मजबूत प्रोग्राम किया कि वो परेशान करके भी नहीं कर पाए परेशान, और जो मैसेज देना था वो मैसेज गया। इसलिए आप बात कर रहे हैं हमारे स्टेशन की, इसलिए शायद मुझे जिम्मेदारी दी होगी अनिल जैन भाई साहब ने, और बहुत कम समय दिया गया था, 20 मिनट दिया गया था। और ये था कि पहली बार राहुल गांधी मंच पे नहीं है, मंच के सामने बैठे हैं, दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, 5,000 लोगों के साथ बैठे हैं, और उनके साथ वो सुन रहे हैं कि मंच पे आकर के 3 व्यक्ति जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। वो सामान्य लोग हैं जो छोटी मोटी संस्थाएं चलाते हैं, जो एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। मंच पे बोलते हुए कई लोग लड़खड़ा गए, इसलिए लड़खड़ा गए कि मंच पे उसने बड़ी भीड़ में बोलने का प्रैक्टिस उनकी नहीं है। लेकिन वो जो जो मैसेज है उसका, खास करके अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात वहां की गई। देखिए, सामाजिक न्याय की बात, भले सामाजिक न्याय बिहार में नहीं हुआ हो, लेकिन कल हम बैठे हुए थे, हम और संजीव भाई दोनों, एक पुराने नेता हैं, लेखक है बड़े, वो बता रहे थे, और फिर मैं रिकॉल कर रहा था तो मुझे भी लगा बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय तो बहुत पहले से है, समावेशी राजनीति जिसको कहते हैं। यहाँ सामाजिक न्याय हम कर रहे हैं, समावेशी राजनीति कर रहे हैं, कि सारे नेताओं का, सारे समुदायों का रिप्रेजेंटेशन हो। वो आप देश का जो पहली सरकार थी, नेहरू सरकार, उसमें भी समावेशी सरकार थी। तो समावेशी तो कांग्रेस के चरित्र में है। वो ये थोड़े कहता है कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं की सरकार है। वो थोड़े कह रहा है कि कांग्रेसियों की सरकार है, वो तो कह रहा है सारे समाज की सरकार है, समावेशी समाज। लेकिन जो वहां बात उठाई गई कि भाई आप राहुल जी कह रहे हो कि हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की जब बात करते हैं तो दलितों के लिए व्यवस्था है संविधान में, वो तो बाबा साहब करके गए, आदिवासियों के लिए व्यवस्था करके गए, और व्यवस्था कितना लागू हुआ नहीं हुई वो अलग सवाल है, लेकिन व्यवस्था है। लेकिन उन लोगों ने सवाल उठाया कि ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो है, अति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके लिए क्या है? क्योंकि जो पिछड़े वर्ग में भी अपर लेयर है, जो कुर्मी है, जो यादव है, जो बनिया है, ये जो कम्युनिटी, जो क्वेरी है, ये जो अपर क्लास हो गई है उस जो पिछड़े समाज है उसमें भी, और उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं। हालांकि कई लोग थे, भोला पासवान शास्त्री, जो पासवान थे, दलितों के उस समय नेता थे, जब सब चर्चा नहीं थे कहीं, ये लोग ये जो है, जब जेपी साहब भी नहीं थे, जेपी के पहले की बात है, भोला पासवान शास्त्री वहां के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री धनंजय हुए। भाई कंक्लूड करिएगा, संजीव जी को भी लेना है जी, तो मैं कह रहा हूं कि जो जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो ईबीसी की बात रखी उन लोगों ने सामने कि ईबीसी पे ध्यान दिया जाए, कि ईबीसी 36%, पिछड़ों में भी पिछड़े 63% है, लेकिन 36% जो है ईबीसी के लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन हो। और एक लड़के ने बहुत अच्छी बात कही, एक कार्यकर्ता ने, कि भाई आपके 40 जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के भीतर, क्या एक भी है? तो यहाँ से बदलाव हो। और बड़ा अच्छा मैसेज दिया राहुल गांधी ने, जो दशरथ मांझी जी के बेटे को बिठाया, और मंच पे वो तमाम लोग बैठे जो दलित पिछड़े समाज के लोग थे। लेकिन वो क्या
कांग्रेस में इम्प्लीमेंट होगा? बिहार में जो उस समय जो प्रदर्शन दिखा कांग्रेस का, उससे लगा कि राहुल गांधी अलग चल रहे हैं, कांग्रेस अलग चल रही है। जी।